यार अंजलि, सच कहूं तो जब भी कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर बोलता है ना, मेरे दिमाग में सीधा वही ग्रीस से सने हाथ और सड़क किनारे टायर पंचर बनाने की इमेज आती है। मतलब आज के इस एडवांस जमाने में कोई इस सेक्टर में करियर क्यों ही बनाना चाहेगा? मुझे पता था तुम यही बोलोगे राहुल, और सच बताऊं तो बहुत से लोग आज भी यही सोचते हैं। लेकिन आज के इस सेशन में ना, हम इसी पुरानी सोच को बिल्कुल जड़ से बदलने वाले हैं। क्योंकि असल में ऑटोमोबाइल सेक्टर अब वो रहा ही नहीं जो हम और आप सोचते हैं। यह अब एक बहुत ही हाईटेक और एकदम प्रोफेशनल दुनिया बन चुकी है, जिसमें ग्रोथ के अनगिनत मौके हैं। अच्छा, तो मतलब तुम कह रही हो कि ये जो सड़क किनारे रिपेयर की दुकानें होती हैं, असलियत इससे कुछ अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आजकल सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 9वीं क्लास से ही इसके लिए बाकायदा वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो गए हैं। और सुनो, ये कोई आम रटने वाली पढ़ाई नहीं है। ये कोर्सेज स्टूडेंट्स को किसी इनफॉर्मल काम के लिए नहीं, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और हाईटेक प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सीधा सीधा स्किल सीखने और शानदार रोजगार से जुड़ने का रास्ता है। पर एक सेकेंड, मैकेनिक तो आखिर मैकेनिक ही होता है ना, एक प्रोफेशनल, और उसमें इतना क्या फर्क आ जाएगा? अच्छा, इसे ऐसे समझो, एक नाई होता है जो सड़क किनारे किसी पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर बाल काटता है, जिसके वो मुश्किल से 25-30 रुपए लेता है। और दूसरी तरफ एक स्किल्ड प्रोफेशनल होता है जो एक शानदार सा प्रीमियम सलून चलाता है और उसी हेयर कट के हजारों रुपए चार्ज करता है। काम तो दोनों बाल काटने का ही कर रहे हैं ना। हाँ, ये बात तो है। एग्जैक्टली। तो बात सिर्फ काम की नहीं है, बात है स्किल्ड और अनस्किल्ड होने की। ये जो ऑटोमोबाइल कोर्सेज है ना, ये युवाओं को वही प्रीमियम लेवल का स्किल्ड प्रोफेशनल बनाते हैं जिन्हें सही सिस्टम से और एक प्रॉपर तरीके से काम करना आता है। ओके, ये सलून वाले एग्जाम्पल ने तो सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलो इसी बात पर थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, प्रोडक्शन, यानी जहां ये गाड़ियां असल में बनती हैं। गाड़ियां बनना मतलब वही ना, शोरगुल वाली फैक्ट्रियां, भारी भरकम मशीनें और पसीने से लथपथ लोग? बिल्कुल नहीं। जरा इन एडवांस रोबोटिक्स को देखो। अरे वाह, ये तो एकदम क्लीन और मतलब कितना हाईटेक है। यहाँ तो लिटरली रोबोट्स वेल्डिंग कर रहे हैं, और ये असेंबली लाइन कितनी व्यवस्थित लग रही है ना? आजकल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसी लगती हैं। यहाँ काम करने के लिए आपको सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि बेहतरीन टेक्निकल नॉलेज, प्रिसिजन और सिस्टम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। और इस इतने एडवांस्ड माहौल में काम करने के लिए जिन प्रोफेशनल्स की सबसे ज्यादा डिमांड है, वो हैं प्रोडक्शन इंजीनियर और असेंबली सुपरवाइजर। तो ये लोग नॉर्मल फैक्ट्री वर्कर तो बिल्कुल नहीं लग रहे। एकदम सही पकड़ा। ये कोई आम वर्कर नहीं है, ये लीडर्स हैं। ये वो लोग हैं जो इन पूरी हाईटेक असेंबली लाइंस को चलाते हैं। इनके पास बहुत ही शार्प टेक्निकल स्किल्स होती हैं। ये पूरी प्रोडक्शन क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं और सारे ऑपरेशंस मैनेज करते हैं। और हाँ, सैलरी पैकेजेस भी बहुत शानदार होते हैं। इस चीज ने तो फैक्ट्री वर्क की पूरी इमेज ही बदल कर रख दी है। चलिए, अब गाड़ियां बन तो गईं, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, सर्विस और मेंटेनेंस। और यहाँ हम बात करेंगे हाईटेक डायग्नोस्टिक्स की। अब सर्विस की बात आई है तो यहाँ तो पक्का वही पुराना गंदा काम होता होगा। मतलब इंजन खोलना, हाथ काले करना, वही सब ना। असली ट्विस्ट तो यहीं पर है। सर्विस का मतलब अब वो सिर्फ हथौड़ा और पाना लेकर काम करना नहीं रहा। जरा इस टेक्नीशियन को देखो। एक मिनट, ये क्या? ये टेक्नीशियन लैपटॉप लेकर गाड़ी क्यों चेक कर रहा है? क्योंकि आज की गाड़ियां सिर्फ मशीनें नहीं हैं, वो पहियों पर चलते फिरते कंप्यूटर हैं। मॉडर्न टेक्नीशियंस अब एडवांस्ड सॉफ्टवेयर और डायग्नोस्टिक लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि गाड़ी के कंप्यूटर सिस्टम की दिक्कतें पकड़ सकें। वो जो पुराना ग्रीस मंकी वाला स्टीरियोटाइप था ना, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और तो और तुमने देखा ही होगा कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का कितना क्रेज है। इसके आने से तो इस फील्ड में करियर ऑप्शंस और भी धांसू हो गए। अच्छा, जैसे ईवी टेक्नीशियन? बिल्कुल। ईवी टेक्नीशियंस और डायग्नोस्टिक टेक्नीशियंस की आज के मार्केट में भारी डिमांड है। इन एक्सपर्ट्स को कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम्स और बैटरी मैनेजमेंट की एकदम गहरी समझ होती है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो ये पूरी तरह से एक व्हाइट कॉलर रिस्पेक्टेड टेक्निकल जॉब है। अब चलते हैं इस इंडस्ट्री के एक बिल्कुल अलग हिस्से की तरफ। सेक्शन 3, मैनेजमेंट और सेल्स, यानी ऑटोमोबाइल का ग्लैमरस कॉर्पोरेट अवतार। ओके, तो अभी तक सब कुछ काफी टेक्निकल था। क्या इस इंडस्ट्री में वाकई कोई कॉर्पोरेट साइड भी है? अरे तुम बस उन वर्कशॉप से बाहर निकलकर इन चमचमाते हुए शोरूम्स की तरफ नजर डालो। वाह, ये तो सच में बहुत ही प्रीमियम और आलीशान लग रहा है। यही तो कॉर्पोरेट ऑटोमोबाइल वर्ल्ड है। मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशंस और रिटेल, ये इस इंडस्ट्री के बहुत ही आकर्षक और करोड़ों रुपए के टर्नओवर वाले हिस्से हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा किस चीज की कदर होती है? आपके बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स की। और सबसे जरूरी बात, इन प्रीमियम डीलरशिप्स को चलाने के लिए कोई आम इंसान नहीं, बल्कि बेहतरीन लीडर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि स्टोर मैनेजर और शोरूम मैनेजर। राहुल, तो बेसिकली इन रोल्स में करना क्या होता है? सिर्फ गाड़ियां बेचना? अरे नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इन्हें मल्टी मिलियन रुपए के शोरूम्स को पूरी तरह से मैनेज करना होता है। एक बड़ी सेल्स टीम को लीड करना, वीआईपी क्लाइंट्स के साथ डील्स क्लोज करना, ये सब इनके काम का हिस्सा है। और इसके बदले में जो कॉर्पोरेट सैलरीज और इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो सच में बेहतरीन होते हैं। तो जॉब्स की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, सेक्शन 4, अपना खुद का बिजनेस यानी एंटरप्रेन्योरशिप।
1 मिनट, स्कूल के तुरंत बाद अपना बिजनेस, लेकिन इसमें कमाई कितनी हो जाएगी शुरुआत में? चलो थोड़ा सिंपल सा गणित लगाते हैं। मान लो कोई अपना एक छोटा सा व्हील अलाइनमेंट सेंटर ही खोल लेता है। आज की डेट में एक गाड़ी के अलाइनमेंट का कम से कम 250 से 300 रुपीज चार्ज होता है। अब सोचो, अगर वो दिन भर में सिर्फ 5 से 7 गाड़ियों का अलाइनमेंट भी करे तो स्कूल पास करते ही वो महीने के 30,000 रुपए से ज्यादा की कमाई कर सकता है। क्या बात कर रहे हो, सच में 30,000 रुपए, वो भी सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत से? यार ये तो वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। और राहुल, ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था। सच तो ये है कि ऑटोमोटिव सेक्टर मौकों का एक पूरा महासागर है। तो और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? बहुत सारे। स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस ले लो, पोल्यूशन चेक सेंटर, कार एक्सेसरीज का बिजनेस, या फिर पुरानी गाड़ियों की सेल परचेज। युवा बड़ी आसानी से ये सब शुरू कर सकते हैं। ये सारे के सारे मॉडल्स पूरी तरह से स्केलेबल हैं और इनमें कमाई की कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ स्कोप की कोई कमी ही नहीं है। चाहे आपको हाईटेक जॉब्स में जाना हो, कॉर्पोरेट रोल्स में अपना जलवा दिखाना हो, या फिर अपना खुद का हाई अर्निंग बिजनेस खड़ा करना हो, ये सेक्टर हर किसी को कुछ न कुछ बेहतरीन ऑफर कर रहा है। सच में अंजलि, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये सेक्टर सच में फ्यूचर है और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक ऐसा शानदार मौका है जिसे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा राहुल, और इसीलिए आज के इस सेशन से जो भी जानकारी हमें मिली है उसे सिर्फ सुनकर भूल नहीं जाना है। अब सही समय है अपना कदम आगे बढ़ाने का। तो दोस्तों, हमारी तरफ से आपके लिए एक ही संदेश है। यदि आप लीड करने के लिए तैयार है तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपको ये सेशन दिखाया है, और आज ही ऑटोमोटिव सेक्टर के किसी कोर्स में एनरोल करें।